चलिए सीधे आज के इस बेहद गंभीर और झकझोर देने वाले विश्लेषण में चलते हैं। आज हम ओडिशा की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो कागजी नियमों और हमारी ज़मीनी हकीकत के बीच के दर्दनाक टकराव को बेनकाब करती है। हम सब ने अक्सर देखा होगा कि एक सिस्टम के काम करने के तरीके और आम इंसान की समझ के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। आज की हमारी चर्चा उस सिस्टम की एक ऐसी भयानक नाकामी की तस्वीर पेश करती है जिसे सुनकर कोई भी सन रह जाए। एक ऐसी घटना जहां सिर्फ एक कागज के टुकड़े की मांग ने एक इंसान को उस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी भी सभ्य समाज में कल्पना करना तक मुश्किल है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। एक 50 साल का आदमी चिलचिलाती धूप में पूरे 3 किलोमीटर तक पैदल चलता है। इस आदमी का नाम है जीतू मुंडा, जो क्योंझर जिले के मालीपोसी गांव के रहने वाले एक आदिवासी हैं। लेकिन वो इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। उनके हाथों में एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ है, और वो है उनकी अपनी मृत बहन का कंकाल। जी हाँ, कंकाल, जिसे उन्होंने खुद कब्र खोदकर बाहर निकाला, और फिर उस कंकाल को लेकर वो सीधे एक बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक बेहद हताश कर देने वाली एकदम सच्ची घटना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई को इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? इस पूरी भयानक त्रासदी की जड़ में एक बहुत ही मामूली सा आंकड़ा था, 19,300 रुपए, बस इतना ही। जीतू की बहन कालरा मुंडा के बैंक खाते में 19,300 रुपए की यही रकम जमा थी। जीतू सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के हक के ये पैसे निकालना चाहते थे। अब इतनी छोटी सी रकम शायद बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी बात न हो, लेकिन एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए ये बहुत मायने रखती है। और बस इसी रकम को पाने की जद्दोजहद ने इस पूरी दर्दनाक घटना की नींव रख दी। तो चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। द शॉकिंग बैंक विजिट, यानी एक हताश भाई का चरम कदम। ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 26 जनवरी 2026 को, जब जीतू की बहन कालरा का निधन हो गया। इसके बाद के हफ्तों में जीतू अपनी बहन के पैसे निकालने के लिए लगातार बैंक के चक्कर लगाते रहे। वो बार बार बैंक अधिकारियों से गुहार लगाते, लेकिन वहां से बस एक ही रटा रटाया जवाब मिलता, खाता धारक को साथ लेकर आओ या फिर आधिकारिक कागजात दिखाओ। जीतू ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिना आधिकारिक कागजात के बैंक वालों के लिए जीतू की बातों का जैसे कोई मोल ही नहीं था। इसी लगातार अस्वीकृति ने उन्हें इतना हताश कर दिया कि आखिरकार उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोदी और वो 3 किलोमीटर पैदल चलकर सीधे बैंक पहुंच गए। जैसे ही बैंक में लोगों ने वो कंकाल देखा, वहां भयंकर दहशत फैल गई। लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ा। अब आते हैं इस घटना के दूसरे पहलू पर, ए ब्यूरोक्रेटिक वॉल, जब सिस्टम एक अलग ही भाषा बोलने लगता है। ये घटना असल में एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन गैप यानी संवाद की कमी को सामने लाती है। देखिए, बैंक अपनी भाषा बोल रहा था, नियमों की, कानूनों की और दस्तावेजों की भाषा। बैंक वालों के लिए नॉमिनी, कानूनी वारिस या डेथ सर्टिफिकेट जैसे शब्द बहुत आम हैं। फंड क्लेम करने के लिए ये सब अनिवार्य है। लेकिन जरा जीतू के नजरिए से सोचिए। पुलिस के मुताबिक जीतू को तो ये तक नहीं पता था कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है या कानूनी वारिस किसे कहते हैं। उनसे डेथ सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार के कागज मांगे जा रहे थे, ऐसे कागज जो उनके पास कभी थे ही नहीं, और ना ही उन्हें ये पता था कि वो बनते कैसे हैं। जब कोई कागज नहीं था और सिस्टम उनकी सीधी सच्ची बात समझने को तैयार नहीं था, तो उस भोले भाले इंसान को यही लगा कि उनकी बहन का कंकाल ही सबसे बड़ा और सच्चा प्रमाण है। जाहिर है, इस पूरे गतिरोध को तोड़ने के लिए बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को तुरंत दखल देना पड़ा। उन्होंने किसी तरह स्थिति को संभाला और जीतू को ये भरोसा दिलाया कि अब पूरी कानूनी प्रक्रिया में उनकी मदद की जाएगी और उन्हें उनके पैसे दिलवाए जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, उनकी बहन के अवशेषों को वापस ले जाकर पूरे सम्मान के साथ फिर से दफनाया गया। कहीं ना कहीं ये वो मानवीय हस्तक्षेप था जिसने उस दिन उस सिस्टम की कठोरता को थोड़ा कम किया। अब जाहिर है, बात यहीं खत्म नहीं हुई। द पॉलिटिकल रिएक्शंस जब गूंज ऊपर तक पहुंचती है। इतनी खौफनाक और चौंकाने वाली घटना की गूंज सिर्फ एक गांव तक सिमटकर नहीं रह सकती थी। इस पर तुरंत राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। स्रोत के अनुसार ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की एक नेत्री ने इसे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की सरकार के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना करार दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का एक सीधा और जीता जागता उदाहरण है।
और इसमें एक बहुत बड़ा पेंच ये भी है कि मुख्यमंत्री मोहन मांझी स्वयं उसी जिले के विधायक हैं जहां ये घटना घटी। विपक्ष ने सीधा तर्क दिया कि अगर मुख्यमंत्री के अपने ही जिले में प्रशासन का ये हाल है तो पूरे राज्य की स्थिति का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, और इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक माहौल गरमाया ये उसका एक सीधा अक्स है। इन सब राजनीतिक बहसों से अलग हटकर चलिए तस्वीर के दूसरे और सबसे अहम पहलू को देखते हैं, ब्रिजिंग द सिस्टेमिक गैप, एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा रूप। अगर हम राजनीति को एक किनारे रख दें तो ये घटना असल में एक बहुत बड़ी मैक्रो प्रॉब्लम का माइक्रोकॉज़म है, यानी एक बहुत बड़ी बीमारी का एक छोटा सा लक्षण। ये घटना हमारे सिस्टम और ज़मीनी हकीकत के बीच के उस भयानक अंतर को बिल्कुल बेनकाब कर देती है। एक तरफ हमारा वो सिस्टम है जो हमेशा प्रमाण पत्र, सख्त नियम और कागजी कार्यवाही मांगता है। सिस्टम के लिए जो कागज पर लिखा है बस वही सच है। और दूसरी तरफ है हमारी ज़मीनी हकीकत, जहां आज भी जागरूकता की भारी कमी है, जहां लोग अभी भी एक दूसरे की बोली गई बातों पर भरोसा करते हैं, जहां सिस्टम की जटिलता एक गरीब बिना पढ़े लिखे इंसान को उस हद तक धकेल देती है कि वो अपनी ही बहन की कब्र खोदने पर मजबूर हो जाता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए सच में सुलभ है भी या नहीं। और इसी के साथ इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोत से लिया गया एक सबसे अंतिम और सबसे चुभने वाला सवाल सामने आता है, क्या हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में इंसान की बात की, उसके शब्दों की कोई कीमत नहीं बची है? क्या अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बेजान कागजों से ही तय होगा? ये वो सवाल है जो हमें अंदर तक झकझोर जाता है और एक गहरी सोच में छोड़ जाता है। जब नियम कानून इंसानियत पर ही भारी पड़ने लगे तो यकीनन सिस्टम को खुद के गिरेबान में झांकने की सख्त जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।